आप सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं झारखंड बोर्ड की ओर से जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है हिंदी बी के, उसको हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। जो आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको पूरी तरह से हम लोग हल करने वाले हैं, यानी कि सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन है सबको हम बना लिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हिंदी बी के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व किया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए सारा का सारा सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले हमारे पास एक पैसेज है जिसमें हम लोग को क्या करना है, बनाना है पैसेज को। तो पैसेज को तो हम पढ़ लिए हैं, यह गौतम बुद्ध पर आधारित एक पैसेज है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो राजा क्या करने जा रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर का कि प्रश्न एक है कि राजा क्या करने जा रहा था। तो राजा एक जानवर की बलि चढ़ाने जा रहा था, ठीक है। राजा जो क्या कर रहा था, राजा एक जानवर को बलि देने जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध ने राजा से क्या कहा। तो बुद्ध ने उन्होंने राजा से कहा, ठहरो वत्स, या क्या कर रहे हो, इस बेजुबान की बलि क्यों चढ़ा रहे हो। तो मतलब उसको मना किया था। बुद्ध ने राजा से क्या कहा, बुद्ध ने राजा से बलि देने से क्यों चढ़ा रहे हो उसके कारण जानने का कोशिश किया और क्यों बलि चढ़ाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो बलि चढ़ाने से मना कर दिया था, तो बुद्ध ने क्या कहा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन 3 नंबर, इसको लिख लीजिए आप लोग। आगे बढ़ने से आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सबसे पहले हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि बलि के विषय में राजा ने बुद्ध को क्या तर्क दिए, ठीक है। बलि के विषय में राजा ने बुद्ध को क्या तर्क दिए थे कि राजा ने कहा, हे महात्मा, इस कि बलि चढ़ाने से मुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा। तो राजा ने क्या कहा था महात्मा बुद्ध को कि हे महात्मा, मुझे इसको यदि बलि देंगे तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा और यह हमारी प्रथा भी है, यह हमारी क्या है, प्रथा भी है तथा यदि इसकी बलि देते हैं तो यह सीधे स्वर्ग में चला जाएगा, यानी जो जानवर का बलि देंगे वह सीधे स्वर्ग में चला जाएगा। यह तर्क दिए थे किसने, राजा ने, ठीक है। इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध को किसकी तलाश थी एवं उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ाने के लिए क्यों कहा, ठीक है। बुद्ध को यह तो बहुत ही अच्छा है, बुद्ध बोले यह तो बहुत ही अच्छा है, क्या बोला कि ये बहुत ही अच्छा है, मैं स्वर्ग की तलाश कर रहा हूँ। उसको किस किस चीज़ की तलाश थी, स्वर्ग की। तुम मुझे बलि चढ़ा दो और मुझे स्वर्ग भेज दो, ठीक है। ये बोला कि मुझे स्वर्ग की तलाश है, तुम मुझे बलि चढ़ा दो और मुझे स्वर्ग भेज दो। इसमें जो पैसेज में दिया हुआ है कि इसमें क्या बोल रहा है कि ये जानवर जो है इसको जब बलि देंगे तो यह कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ, तो चला जाएगा स्वर्ग चला जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि मुझे ही भेज दो, मुझे तो स्वर्ग की तलाश है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 नंबर है कि प्रश्न नंबर 5, बुद्ध ने किस किस को स्वर्ग भेजने की बात राजा से कही। तो बुद्ध ने माता पिता और खुद को स्वर्ग भेजने की बात राजा से कही। मतलब उसके जो माता पिता है राजा के और खुद राजा को बोला कि आप खुद ही क्यों नहीं जाते हैं स्वर्ग, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के विलम्ब शब्दों अनुच्छेद से छांट कर लिखिए। तो अज्ञान का क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। पाप का क्या होता है, पुण्य, ठीक है। पाप का क्या होता है, पुण्य। तो निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों अनुच्छेद से छांट कर लिखिए। तो हानि का क्या होता है, नुकसान। पशु का क्या होता है, जानवर। हम लोग अभी देखें पशु का क्या होता है, जानवर। इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में लिखिए। तो चलिए हम लोग पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बड़े भाई साहब की स्वभाव की विशेषताएं बताएं। तो बड़े भाई साहब क्या, उसके जो स्वभाव कैसा था उसके गुण बताने के लिए कहा गया है। यह पाठ्य पुस्तक से आधारित प्रश्न है, ठीक है। हिंदी बी के इसका उत्तर हो जाएगा आपका, बड़े भाई साहब अध्ययनशील है, हमेशा किताबें खोले बैठे रहते हैं, घोर परिश्रमी है, चाहे उन्हें समझ में ना भी आए परिश्रमी करते रहते हैं, वे वाकपुट भी है, छोटे भाई को तरह तरह समझाते हैं, उन्हें बड़प्पन का एहसास है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि उसके गुण क्या क्या है, उसको लिखने के लिए कहा गया, तो आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, उसके बाद उसी में है, इसीलिए छोटे भाई को भी समझाते हैं, अनुभवी होने से जीवन में अनुभव के महत्व समझाते हैं, ठीक है। वो अनुभवी है और जीवन के अनुभव की समझाते हैं, किसको, छोटे भाई को अपने। तो यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि प्रश्न नंबर 2 कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, स्पष्ट करें। तो वजीर अली क्या था? एक जाबाज सिपाही था, इसको स्पष्ट करें। तो वजीर अली को अंग्रेजों ने अवध के तख्ते से हटा दिया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वजीफे की रकम में मुश्किल डालने वाले कंपनी के वकील को भी हत्या कर दी। अंग्रेजों को महीनों के दौड़ता रहा, परंतु फिर भी हाथ नहीं आया। जो वजीर अली थी वो अंग्रेज बहुत ही खोज रहा था, लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं आया था। अंग्रेजों के खेमे में अकेले ही पहुंच गया, कारतूस भी ले आया। मतलब जो वजीर अली थे वो उसके ठिकाने पे चला गया था, कारतूस भी लाया और अपना सही नाम भी बता गया। उसके बाद वो वहाँ पर जाकर अपना सही नाम भी बता गया था। इस तरह वो एक जाबाज सिपाही था। कौन? वजीर अली। बोल रहा है कि वजीर अली कैसे जाबाज सिपाही था, स्पष्ट करें। तो अंग्रेजों के जो कारतूस खाना है, मतलब जहाँ पर रखते हैं वहाँ से लेकर आया था, वहाँ पर जाकर अपना सही नाम बता दिया था, इसीलिए वो क्या है? जाबाज सिपाही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो मनुष्यता कविता से क्या संदेश देना चाहता है? कवि इस कविता द्वारा मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता का संदेश देना चाहता है। किसका? कि प्रेम, मानवता, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना, उदारता और इसका क्या देना चाहता है? संदेश देना चाहता है। मनुष्य की निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए, वर्गवाद, अलगाव को दूर करके विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाना चाहिए। धन होने पर घमंड नहीं करना चाहिए तथा खुद आगे बढ़ने के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। मनुष्य कैसा होना चाहिए कि यदि उसके पास धन रहेगा तो घमंड नहीं करना चाहिए। वह दूसरों के साथ क्या बंधुत्व, विश्व बंधुत्व मतलब कि पूरी दुनिया के साथ, मतलब अपने आप को क्या करना चाहिए? फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंडशिप बनाना चाहिए लोगों को। उसके बाद फ्रेंडशिप में रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। खुद को जैसे बढ़ा रहे तो उस औरों को भी आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाना चाहिए और उन्हें प्रेरणा देना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन क्या है कि ये तो समझ में आ गया। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। कि प्रश्न नंबर 4 है, तोप शीर्षक कविता से आपको कंपनी बाग में रखे तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो तोप शीर्षक कविता से आपको कंपनी बाग में रखे तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर है, देखिए उत्तर क्या है। इस कविता से तोप के विषय में हमें यह जानकारी मिलती है कि यह तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रयोग की गई थी। यह वो तो है जिसने भारत के अनेक शूरवीर स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन की लीला मिटा दी थी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के जो तोप, जो 1857 की क्रांति जब हुई थी तब अंग्रेजों द्वारा तोप चलाए गए थे, जिसके कारण से बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियाँ जीवन की लीला मिटा दी थी, माने कि जीवन उसका वो शहीद हो गए थे तोपों के कारण। अंग्रेजों ने इस तोप का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों के दमन के लिए, क्या कहते हैं, जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसको मारने के लिए बनाया था, उपयोग में लाया था। आज कंपनी बाग में रखी है तो केवल खिलौना है, यानी कि आज जो कंपनी बाग में रखा है वो सिर्फ खिलौना है, क्योंकि अब इसका प्रयोग कोई नहीं करता, क्योंकि अभी इसका कोई प्रयोग नहीं करता। अब यह तोप दर्शनीय वस्तु है, क्या है? दिखने लायक वस्तु है, जिस पर पक्षियों ने अपना घोंसला बना रखा है और बच्चे इससे खेलते हैं, यानी कि इसमें बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। पक्षियाँ क्या है? घोंसला बना कर रखा है। ये तो हमें बताती है कि किसी का भी समय सदैव एक समान नहीं रहता है, चाहे वो कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। यानी कि हमें इस तो क्या बताता है कि ये कितना एक समय कितना बलवान था ये, लेकिन अभी क्या है? खिलौने लायक है, वो देखने लायक हो गया, पक्षियों का घोंसला हो गया, एक खेलते हुए सामान हो गया, एक देखने लायक सामान हो गया। लेकिन किसी को क्या करना चाहिए? कभी अपने आप को गर्व नहीं करना चाहिए, मतलब क्या अपने आप को क्या कभी ताकतवर नहीं समझना चाहिए कि हम ही एक है। इसका मतलब यहाँ साफ साफ लिखा है, किसी का भी समय सदैव एक समान नहीं रहता, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों नहीं, क्योंकि तोप एक समय क्या था? बहुत ही ताकतवर था, लेकिन अभी क्या हो गया? खिलौना हो गया। इसीलिए कहता है कि कभी भी, मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि यदि कोई एक समय ताकतवर था तो वह कभी भी उसका जो ताकत जो था वह कभी ना कभी वो खत्म हो गई। ठीक है, इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैफी आजमी द्वारा रचित कर चलो हम फिदा गीत, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। ठीक है, यह जो गाना है, यह जो इसके
प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो ये प्रतिपाद्य कब हो गया था कि प्रस्तुत काव्य युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म की हकीकत के लिए लिखा गया था। ठीक है, यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म के लिए लिखा गया था। कवि इसमें देशभक्ति को विकसित करके देश को जागरूक करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये जागरूक करना चाहते हैं। यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। अपने देश के जो ये चीन और भारत के युद्ध है 1962 का, इस पर आधारित एक फिल्म बनाया गया था। उसी के कर चलो हम फिदा लिखा गया था गाना। ठीक है, इसमें सम्मान और रक्षा के लिए हर चुनौतियों को स्वीकार करके अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी अंतिम सांस तक देश के मान की रक्षा कर उस शत्रुओं से बचाते हैं। मतलब ये गाना जो लिखा गया था ये सच्ची घटना में लिखा गया है। यह जो गाना था क्या था, ये अपने देश के सम्मान और रक्षा के लिए सैनिक और चुनौतियों को स्वीकार करके अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी अंतिम सांस तक देश के मान की रक्षा उसे शत्रुओं से बचाते हैं। ठीक है, अंतिम सांस तक अपना जो है कर चला हम फिदा मतलब लड़ने के लिए जो जा रहे थे, मतलब जो हमारे वीर जवान थे वो क्या थे, अंतिम सांस तक शत्रुओं से लड़े और अपने अंतिम सांस बचाते हुए शत्रुओं को ढेर किए थे। तो इस पर आधारित जो कहा इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग कौन थे और उन्होंने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। ठीक है, जो हरिहर काका को ले गए थे उसका वे कौन थे, जो हरिहर काका को ले जाने वाले जबरन उठा कर लेकर के थे, यानी कि उसको ज़बरदस्ती उठाकर ले गए थे और कौन थे और उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया था, यानी कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया था उसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर काका को जबरन उठाने वाले महंत के आदमी थे। किसके आदमी थे? महंत का आदमी थे। वे रात के समय हथियारों से लैस होकर आते हैं और हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी उठाकर ले जाते हैं। कहाँ पर ले जाते हैं? किसके आदमी थे? महंत का आदमी थे और उसे जबरन उठाकर किसके घर ले जाते हैं? ठाकुर बाड़ी उठाकर ले जाते हैं। वहाँ उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें समझा बुझाकर और ना मानने पर डरा धमकाकर सादे कागजों पर अंगूठे का निशान ले जाते हैं। उसके बाद उन्हें मुंह में कपड़ा ठूंसकर उन्हें अनाज के गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यानी कि उसको क्या करता है? समझा बुझाकर, जब नहीं मानता है तब उसके कागज जो सादे कागज पर उसका अंगूठा लगाकर क्या करते हैं? मुंह में कपड़ा घुसाकर उसको अनाज के गोदाम में बंद कर दिया जाता है हरिहर काका को। तो बहुत ही खराब, मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, खराब व्यवहार किया जाता है। ज़बरदस्ती उसको क्या करते हैं? सादे कागज पर उसका अंगूठा लगाया जाता है और उसको अनाज के गोदाम में बंद कर दिया जाता है। तो आपको इसको लिखना है, ठीक है, लिख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, इसी से आपको क्वेश्चन आएंगे। 7 नंबर कि हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? तो एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने कक्षा में बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिया। ठीक है, एक दिन जो मास्टर प्रीतम चंद थे उसने क्या दिया? तो फारसी के शब्द याद करने दिए थे, परंतु बच्चों से यह शब्द रूप याद नहीं हो सके। इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया। क्या बना दिया था? मुर्गा बना दिया था। बच्चे इससे सहन नहीं कर पाए, कुछ ही देर में लुढ़कने लगे। उसी समय नम्र हृदय हेडमास्टर जी वहाँ से निकले, ठीक है, और बच्चों की हालत देखकर उत्तेजित हो गए और इस प्रकार की क्रूरता को बच्चों के प्रति सहन नहीं कर पाए। यानी कि जो फारसी के कुछ शब्द दिए थे पीटी सर ने वो याद नहीं कर पाए, जिसके कारण से वो उन लोगों को क्या, बच्चों को क्या कर दिए थे? मुर्गा बना दिया था। जिसके कारण से उसको हेडमास्टर ने देख लिया। वो हेडमास्टर ने देखा तब उनको बहुत खराब लगा, जिसके कारण से पीटी मास्टर को क्या कर दिया थे? सहन नहीं कर पाए, वो मतलब अपने आप को रोक नहीं पाए, जिसके कारण पीटी मास्टर को उन्होंने तत्काल मुअत्तल कर दिया। यानी कि जो हेडमास्टर ने उससे क्या किया था? सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका तो हो गया सारा का सारा, ये भी हो गया, यह भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है, 7 नंबर भी हो गया। यहाँ पर देखिए हमारे पास और क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आधारित शब्दों में निबंध लिखे। तो हम मेरे जीवन के लक्ष्य पर भी लिख सकते हैं, आप लोग मेरा झारखंड पर भी लिख सकते हैं, भारतीय कृषक पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए बनाए हैं मेरा झारखंड। ठीक है, मेरा झारखंड पर बनाए हैं। तो आप लोग देखिए आंसर इसका, मेरा झारखंड पर 250 शब्दों में लिखने बोला है। मेरा राज्य झारखंड, परिचय पहले दीजिएगा, इतिहास लिखिएगा, उसके बाद सीमा लिखिएगा, नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखिएगा, निवासी लिखिएगा, उसके बाद साधन लिखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद इतना ही लिखिएगा, हो जाएगा इसमें 250 शब्द। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या लिखिएगा, परिचय। परिचय में क्या लिखिए, हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। ठीक है, इतिहास क्या है, झारखंड का अर्थ होता है झार यानी कि झंकारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। जहां झार झंकार और खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार झंकार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। कितना नंबर राज्य है, 28वां नंबर राज्य। तो ये इतिहास लिख दीजिएगा, परिचय थोड़ा सा दे दीजिएगा। सीमा, झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार, उसके दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश राज्य है। कितने, देखिए राज्य के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। इस राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा। निवासी, तो निवासी में देखिए कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर हैं। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उरांव, संताल, मुंडा आदिवासी जातियाँ रहती हैं। जातियाँ रहते हैं। यहाँ संताली, मुंडारी, हो, बांग्ला एवं हिंदी भाषाई बोली जाती है। साधन, इसका साधन क्या है, झारखंड राज्य की जमीन पठारी और पथरीली है। यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती लायक जमीन बहुत ही कम है। यहाँ धान और गेहूं की खेती होती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक खनिज झारखंड में पाया जाता है। कोयला, फिर भी क्या है, झारखंड राज्य में क्या है, देखिए भारत में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाया जाए, झारखंड में, फिर भी क्या है, गरीब है ना, उसको लिखना नहीं है। ठीक है, कोयला, लोहा, मैग्नीज, बक्साइड, अब्रक, काइनाइट, यूरेनियम, तांबा आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले हैं। जमशेदपुर में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत से धर्मशाला भी है। देवघर, बासुकीनाथ मंदिर, रामरेखा धाम, सिमडेगा आदि प्रमुख धर्मस्थान हैं। हुंड्रू और दसम के जलप्रपात देखने योग्य है। इसके अलावा नेतरहाट, कांके, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें देखिए कि यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन कि छात्रावास पाने, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाचार्य को पास एक आवेदन पत्र लिखे। तो हम लोग लिखते हैं, चलिए कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, प्रधानाध्यापक के पास छात्रावास में स्थान के लिए अपने आवेदन पत्र लिखे। तो यहाँ पर लिखा है साफ साफ, सेवा में आप लोग लिखिएगा, एक छात्रावास पाने के लिए प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो सेवा में लिखिएगा, प्रधानाचार्य लिखिएगा। जिला स्कूल हजारीबाग भी लिख सकते हैं, अपना जिला का नाम दे सकते हैं। जामताड़ा हो गया, धनबाद हो गया, उसके बाद रांची हो गया, बोकारो हो गया, उसके बाद क्या हो गया, से आप लोग लिख सकते हैं साहेबगंज हो गया, दुमका हो गया, देवघर हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते, गोड्डा हो गया। आप लोग अपना जिला का नाम भर सकते हैं या हजारीबाग ही रहने दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा, जिससे 14/3/2023 से आप लोग का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो 14/3/2023 लिख दिए हम। आप लोग इसका दिनांक की जगह अपना कुछ भी लिख सकते हैं। छात्रावास में स्थान पाने के लिए विषय क्या लिखिएगा, छात्रावास में स्थान के लिए। ठीक है, महोदय, उसके बाद महोदय दीजिएगा। निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का छात्र हूँ या छात्रा हूँ और मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। वहाँ से रोज़ आना जाना मेरे लिए संभव नहीं है और इसमें मेरी पढ़ाई में बाधा पड़ने की संभावना है। ठीक है, इसमें लिखिएगा आप लोग, रोज़ आना संभव नहीं है और इसमें मेरे पढ़ाई में क्या हो सकता है, बाधा हो सकता है। अतः अनुरोध है कि विद्यालय के छात्रावास में मुझे स्थान देने की कृपा करें। ठीक है, मतलब एक हॉस्टल देने की हमें
ये हॉस्टल में क्या करें, रूम देने की कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप लोग अपना नाम लिखिएगा, हम अपना चैनल का नाम लिख दिए CSN स्टडी 10वीं कक्षा, ठीक है। अपना आप नाम लिखिएगा और उसके बाद 10वीं कक्षा। यह हो गया आप लोगों के लिए क्या, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम बड़ा करते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, देखिए क्वेश्चन क्या है पहले देख लीजिए। एक यहाँ पर 2 क्वेश्चन, यहाँ पर एक हर्बल शैम्पू की बिक्री हेतु एक विज्ञापन प्रस्तुत करें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी की चर्चा करते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें, ठीक है। संवाद लिखने के लिए कहा जाता है या एक विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइज लिखने के लिए कहा जाता है। तो एडवर्टाइज हम लिख दीजिए, एडवर्टाइज जो है। तो आप लोग को क्या है, हर्बल शैम्पू, तो सुंदर स्वास्थ्य और चमकदार बालों के लिए हर्बल शैम्पू, ठीक है। सुंदर स्वास्थ्य चमकदार बालों के लिए हर्बल शैम्पू। रूसी भगाएं, गिरते झड़ते बालों पर रोक लगाएं, बालों में रूसी बालों का झड़ना, असमय सफ़ेद होना आज आम परेशानी है। इसको लिखिएगा आप लोग ऐसा करके लिखिएगा। ऊपर में लिखिएगा, देखिए ऊपर में क्या लिखिएगा, सुंदर स्वास्थ्य और चमकदार बालों के लिए, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद हर्बल शैम्पू लिखिएगा चोकर बनाकर। उसके बाद क्या कीजिएगा, रूसी भगाएं, गिरते झड़ते बालों पर रोक लगाएं, इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में नीचे में लिखिएगा, बालों में रूसी क्या मतलब जो किन किन कारकों मतलब किसे परेशानी क्या क्या है, परेशानी को लिखिएगा कि बालों में रूसी, बालों में काला झड़ना, असमय सफ़ेद बाल होना आज आम परेशानी है, ठीक। परेशानी लिख दिए। आंवला सिका मतलब किससे बना है हर्बल शैम्पू, आंवला, सिकाकाई, एलोवेरा और आयुर्वेदिक औषधियों के अपूर्व संगम से बना हर्बल शैम्पू इन समस्याओं से निजात दिलाकर बालों का स्वास्थ्य सुंदर और सौम्य बनाता है, ठीक है। लिख दीजिएगा, अपनी नज़दीकी दुकान से लेकर आज ही आजमाएं, यानी कि आप लोग लिखिएगा इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक चोकर बना दीजिएगा। तो आपका बन गया, क्या बन गया, एडवर्टाइज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा और चैनल में जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको मिल जाएगा इस, ठीक है। जय हिंद।